एक बार की बात है, एक औरत अपने घर से बाहर निकलती है तो उसने देखा कि उसके घर के सामने सफेद लंबी दाढ़ी वाले 3 साधु महात्माएं बैठे हुए हैं। वह उन्हें पहचान नहीं सकी क्योंकि उसने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। तो वह बोली, आप लोग कौन हैं? मैं आपको नहीं पहचानती, बताइए आपको मुझसे क्या काम है? तो उन साधुओं ने कहा कि हमें भूख लगी है, हमें भोजन करा दीजिए। तो उस औरत ने कहा कि ठीक है, आप मेरे घर पे आ जाइए, मैं आपको भोजन करा दूंगी। तो एक साधु ने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा पति घर पर है? तो उस औरत ने जवाब दिया, नहीं, वो तो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं, कुछ देर के लिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो वे तीनों एक साथ बोले, अगर तुम्हारा पति घर पर नहीं है तो हम अंदर नहीं आ सकते। थोड़ी देर बाद उसका पति वापस आ जाता है। उसे साधुओं के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम एक बार और जाओ, उन्हें बुला कर ले आओ, हम उन्हें भोजन करा देंगे। औरत ने ऐसा ही किया। वह साधुओं के सामने जाती है और बोली, अब मेरे पति घर पर आ गए हैं, कृपा कीजिए और आप मेरे घर पे आकर भोजन कर लीजिए। तो वे साधु बोले कि हम एक साथ प्रवेश किसी के घर में भी नहीं करते। तो औरत ने कहा कि ऐसा क्यों, कि आप तीनों एक साथ क्यों नहीं आ सकते? तो जवाब में साधु ने कहा कि पुत्री, मेरे दाईं ओर जो साधु खड़ा है उसका नाम धन है और मेरे बाईं ओर जो साधु खड़ा है उसका नाम सफलता है, और मैं इन दोनों के बीच में खड़ा हूँ और मेरा नाम प्रेम है। अब जाओ और अपने पति से विचार विमर्श करके आओ कि तुम तीनों में से किसको बुलाना चाहती हो। औरत अंदर जाती है और अपने पति से सारी बात बताती है और पति बेहद खुश हो जाता है और वो बोला, वाह, आज तो आनंद आ गया, चलो जल्दी से जाओ और धन को बुला लेते हैं। उसके आने से हमारा घर धन दौलत से भर जाएगा और फिर हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। तो औरत बोली, क्यों ना हम सफलता को बुला लेते हैं, उसके आने से हम जो भी करेंगे वही सही होगा और हम देखते देखते धन दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। तो उस पति ने अपनी पत्नी की बात में हामी भरी और बोला कि हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, पर इससे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे तो लगता है धन को ही बुला लेते हैं, बिना मेहनत के ही धन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद उनकी बहस चलती रही और वह कुछ भी निश्चित नहीं कर पाए कि उन्हें किसको बुलाना है। और अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि साधुओं से जाकर कहते हैं कि धन और सफलता में से जो आना चाहता है हमारे घर पर आकर भोजन कर लीजिए। औरत झट से बाहर जाती है और साधुओं से कहती है कि धन और सफलता में से जो भी आना चाहे आ सकता है। उसकी बात सुनकर साधुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे हुए घर से दूर जाने लगते हैं। तो औरत ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? तो साधु बोले, पुत्री, दरअसल हम तीनों साधु इसी तरह द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच में आकर धन या सफलता को बुलाता है, हम वहां से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है उसके यहाँ हम बारी बारी से हम दोनों भी प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए याद रखना कि जहाँ प्रेम है वहाँ धन और सफलता की कमी नहीं होती। ऐसा कहकर वे तीनों साधु वहाँ से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर में प्रेम से रहना चाहिए। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ धन और सफलता अपने आप आ जाती है, और बिना प्रेम के धन और सफलता की कोई मायने नहीं होते। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ।